हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम अकाउंट्स क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है प्रॉफिट, गेन और लॉस के ऊपर होने वाला है। ठीक है, मैंने लास्ट क्लासेस में आपको थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टर्म समझाए थे, है ना। जैसे रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है ना, इनकम हो गया अपना, प्रोप्राइटर, ड्रॉइंग्स, कैपिटल, ये सब हमने थोड़ा बहुत डिस्कस करा था। आज जो हमारा डिस्कस करने वाला टॉपिक है वो है प्रॉफिट, गेन और लॉस। ठीक है, आज हमको ये तीनों डिस्कस करने कि इनमें डिफरेंस क्या है। ऐसा लगेगा प्रॉफिट और गेन एक ही है ना। हम आम चाल की भूल भाषा जो बोलते रहते हैं उसमें हम बोलते हैं इतने का गेन हो गया, इतने का प्रॉफिट हो गया। ये दोनों हम सेम सेम मान के चलते हैं, लेकिन एक्चुअली में बेटा ये सेम नहीं होते, ये दोनों अलग होते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो एक्चुअली अलग ही होते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा इसमें क्या एक माइन्यूट डिफरेंस है, वो आपको समझना पड़ेगा। फिर हम लॉस के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़े से आज हम टर्म्स डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, चलिए, पहला है बेटा प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है, एक पहले हम आपको एक अकाउंट बना के दिखाऊंगा। ठीक है, देखिए ये है वैसे पीएनएल अकाउंट, ये आपको अभी पता नहीं होगा क्या बना दिया मैंने पीएनएल में। इसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके अंदर इनकम और एक्सपेंसेस डालते हैं। देखिए, जब धंधा आप स्टार्ट करेंगे, तो जब धंधा आप बनाएंगे तो बट ऑब्वियस उसमें रोजमर्रा आप कुछ ना कुछ खर्चे तो करेंगे, है ना। तो जब आप खर्चे करेंगे तो उन खर्चों को आप रिकॉर्ड करेंगे। साथ में बेटा आप कुछ इनकम भी करेंगे, जैसे आप सेल्स करेंगे, है ना। कुछ ना कुछ इनकम तो आपको होगी, तो उस इनकम को भी आप रिकॉर्ड करेंगे। जब आप उस इनकम को और जितने भी आपके खर्चे हैं वो सब माइनस करोगे, उसके बाद अगर आपको कुछ बच जाता है, उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे, है ना। मतलब जब आपकी इनकम एक्सपेंसेस से ज्यादा होंगी, इनकम जब आपकी एक्सपेंसेस से ज्यादा होंगी तो बेटा आप उसको प्रॉफिट बोल दोगे। लेकिन वही बेटा जब आपकी इनकम एक्सपेंसेस से कम होंगी तो उसको आप लॉस बोलोगे। मतलब आपके खर्चे ज्यादा हो गए आपकी कमाई से, तो बट ऑब्वियसली हम कोई इक्वेशन बनाने वाली बातें तो है नहीं, तो लॉजिक है। आपने जितनी भी कमाई करी, वो कमाई आपके खर्चे से बहुत ही ज्यादा है। आपने जितने खर्च, सोचो आपने 100 रुपए का खर्चा करा, कमाई आपने 500 की करी, तो बट ऑब्वियसली बेटा आपके पास 400 का यहाँ पे प्रॉफिट है ना, क्योंकि आपने उस खर्चे से ज्यादा कमाई करी। ठीक है, लेकिन यही अगर हम उल्टा लें, आपका खर्चा 500 है लेकिन इनकम सिर्फ 100 की हुई है, तो बट ऑब्वियसली बेटा आपके खर्चे ज्यादा हुए हैं, तो बट ऑब्वियस आप घाटे में, क्योंकि आपका खर्चा ज्यादा निकल गया। इस धंधे में आपने खर्चा ज्यादा कर दिया और इस धंधे ने आपको कमा के इतना नहीं दिया, तो बट ऑब्वियसली बेटा आपका लॉस हो गया। ठीक है, तो इसी को ही लॉस बोलते हैं। ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, लेकिन बात ये आ जाती है जब इसको प्रॉफिट बोलते हैं, जब हमको समझ में आ गया कि भैया इनकम ज्यादा होनी चाहिए खर्चों से, तो ठीक है प्रॉफिट है, तो ये जबरदस्ती एक हमको एक गेन क्या पढ़ना पड़ रहा है? इसका भी तो वही है। अरे एक सिनोनिम ही है, मतलब आम चाल की भाषा में तो बेटा प्रॉफिट और गेन एक ही जैसा लगता है। मतलब प्रॉफिट भी एक फायदा ही है, गेन भी एक फायदा ही है, तो ये दोनों अलग अलग हमको क्यों ऐसा पढ़ने पड़ रहे हैं? ठीक है, एक्चुअली इसमें बहुत ही बेसिक डिफरेंस है और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में तो बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, फाइनेंस की दुनिया में इस ये दोनों डिफरेंट है, आप इसको इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब क्या डिफरेंस है? प्रॉफिट जो होता है ना बेटा, प्रॉफिट प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट आता है जब जिस चीज के लिए आपने बिजनेस खोला है, उस चीज को जब आप करके कोई इनकम कमाते हो, उससे प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताऊं, एक सेकंड, देखिए, ये है एग्जाम्पल, मैंने आपके यहाँ पे लिख दिया। देखिए, ये एक है बिजनेस बेकरी बिल्स करके। इस ऑब्वियसली बेटा बेकरी बिल है तो मतलब केक्स वगैरह का इसका कोई धंधा वगैरह होगा। ठीक है, तो इसने क्या करा, केक सेल करे 5 लाख रुपए में। ठीक है, 5 लाख रुपए में इसने सेल कर दिए। द कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, अच्छा है इसने पहले केक सेल करा, केक तो बाद में सेल करा होगा बेटा, पहले तो केक इसने बनाया होगा ना। मार्केट में ये जो केक सेल कर रहा है तो पहले केक तो बनाना पड़ेगा तभी तो सेल कर रहा है। अच्छा, केक बनाना पड़ रहा है, इसके लिए कुछ ना कुछ इसका खर्चा लग रहा होगा, है ना। जैसे मैदे का खर्चा हो गया, है ना, जो भी खर्चा इसमें लगता है, ऑयल वगैरह हो गया, लेबर का खर्चा हो गया, ये सब है। तो इसका टोटल खर्चा विर्चा मिला के देखो, हम यहाँ पे देख रहे हैं बेटा 2 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 2 लाख रुपए हो गया, स्क्रीन के सामने दिख रहा है आपको, 2 लाख रुपए इसका खर्चा हो गया। ठीक है, अब आपने खर्चा बना के इस केक को बना लिया, अब ये केक एग्जिस्टेंस में आ गया। अब जब आप इस केक को बेचते हो, खर्चा कितने का आया इस केक को बनाने का? 2 लाख रुपए का खर्चा आया। अच्छा, इस केक को बना कितने में रहे हो? 2 लाख रुपए में। बेच कितने में रहे हो? बेच हम रहे हैं 5 लाख रुपए में। ठीक है, मतलब आप आपके हिसाब से, वैसे आपके हिसाब से बह रहा हूं, अभी दुनिया के हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से इस केक की एक्चुअली वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपए, क्योंकि आपका खर्चा इसको बनाने में 2 लाख रुपए लगा ना। तो एटलीस्ट जब आप इसको मार्केट में बेचोगे,
तो जितना आपका खर्चा इसको बनाने में लगा उतना तो आप रिकवर करोगे ही ना, उसको हम कॉस्ट बोलेंगे। लेकिन सिर्फ आप अगर कॉस्ट ही कॉस्ट रिकवर करने बैठ गए, फिर बेटा धंधा करने का तो कोई फायदा नहीं ना। आप 2 लाख रुपए ही आपने 2 लाख रुपए बनाने में, और मार्केट में भी आप सिर्फ 2 लाख पे बेच रहे हो, तो बेटा आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा तो आप कमा ही नहीं रहे ना। इससे अच्छा तो आप बैंक में एफडी कर देते, उस 2 लाख रुपए पे आपको 7-8% रिटर्न तो वहीं मिल जाता, है ना। तो बट ऑब्वियसली बेटा आप इस पे प्रॉफिट मार्जिन तो अपना रखोगे। तो क्या रखा आपने, 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए में आपने केक बनाया, तो बट ऑब्वियसली मार्केट में 2 लाख कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं बेचोगे, थोड़ा एक्स्ट्रा में बेचोगे। कितने में बेचा, 5 लाख रुपए में। बनाया 2 लाख में, बेचा 5 लाख में, तो बट ऑब्वियसली बेटा ये 3 लाख रुपए आ गया। अब इस 3 लाख रुपए को मसला ये है, हम प्रॉफिट बोले या गेन बोले। अब इसको हम प्रॉफिट बोले या गेन बोले, क्योंकि है तो गेन ही। अरे 3 लाख आपको एक्स्ट्रा मिल गया, है ना। आपने तो 2 लाख लगाए थे, तो आपको एक्स्ट्रा ही मिला। तो अब इसको हम प्रॉफिट बोले या गेन बोले, इसको बेटा प्रॉफिट बोलोगे। क्यों सर प्रॉफिट आप इसलिए बोलोगे, क्योंकि ये जो गेन आया है, ये जो गेन आया है, ये आपको अपने बिजनेस एक्टिविटीज से आया है। मतलब जिस चीज के लिए आपने एक्चुअली अपना धंधा, अपना बिजनेस खोला, उससे आपको ये गेन आया। ठीक है, आपको मैं एक बात बता देता हूं, ठीक है। आपके लेवल पे थोड़ा सा भी ये टेक्निकल है, लेकिन वैसे अगर आप समझोगे तो समझ जाओगे। हर जो जो भी प्रॉफिट होता है बेटा, वो पहले प्रॉफिट नहीं होता। हर प्रॉफिट पहले गेन होता है। अगर वो गेन आपके बिजनेस एक्टिविटीज से आ रहा है, तो फिर बेटा उसको गेन नहीं बोलोगे, प्रॉफिट बोलोगे। लेकिन अगर वो गेन आपका बिजनेस एक्टिविटीज से नहीं आ रहा, उसके अलावा कहीं से आ रहा है, अब वो कौन सा है वो भी हम देखेंगे, तो उसको हम फिर प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, गेन बोलेंगे। ठीक है, इसका मतलब बेटा मैं अगर यहां पे आपको चार्ट बना के दिखाऊं, ठीक है, जैसे ये देखो, ये गेन है। ठीक है, अगर ये गेन बेटा आपकी बिजनेस एक्टिविटी से आ रहा है ना, बिजनेस एक्टिविटी, तो बेटा आप इसको गेन ना बोल के, आप इसको गेन ना बोल के, फिर ये गेन का शब्द बदल के प्रॉफिट हो जाता है। मतलब प्रॉफिट अब इसको बोला जाएगा, इसको गेन नहीं बोला जाएगा। लेकिन अगर यही गेन आपका किसी नॉन बिजनेस एक्टिविटी से आ रहा है, ठीक है, ये बिजनेस एक्टिविटी आपको कैसे पता चलेगा। बिजनेस एक्टिविटी बेटा वो होती है जिस चीज के लिए एक्चुअली आपने बिजनेस खोला है। जैसे यहाँ पे ये बेकरी वाला बिजनेस है, इसने अपना केक बनाना और केक बेचना ही इसकी एक्टिविटी है। इसके अलावा अगर ये कुछ बेचता है, फॉर एग्जाम्पल इसके पास कोई पुराना सोफा पड़ा था, इसने वो बेच दिया, प्रॉफिट तो हो सकता है शायद उसको उसमें भी हो जाए, लेकिन उसको आप प्रॉफिट नहीं बोलोगे, उसको आप गेन बोलोगे। क्योंकि जो उसने अपना बिजनेस बनाया है, सेटअप करा है, मेन प्राइमरी एक्टिविटी जो है उसकी बिजनेस की, वो केक बेचना है ना। रोज रोज थोड़ी ना वो सोफा वगैरह बेच रहा है। ठीक है, तो जो गेन आपका आ रहा है बिजनेस एक्टिविटी से, मैंने समझा दिया, जिस चीज के लिए बिजनेस खोलते हो, मतलब जो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी है बिजनेस की, उससे आपको अगर गेन आ रहा है तो आप उसको प्रॉफिट बोलोगे। उसके अलावा जैसे आपने कोई सोफा बेच दिया है ना, जैसे ये बेकरी बिजनेस है, उसने सोफा बेच दिया, पंखा बेच दिया, उससे उसको कोई प्रॉफिट हो गया, तो उसको प्रॉफिट नहीं बोलोगे। हम मुंह से बोल देते हैं आम चाल की भाषा में बेटा, रियल लाइफ में कि प्रॉफिट हो गया, उसको प्रॉफिट नहीं बोलते, एक्चुअली उसको आप गेन बोलोगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट तो तब होता है जब आप अपने केक बेच के, मतलब जिस चीज के लिए आपका बिजनेस सेटअप है, उससे आपका अगर कोई गेन आता तो हम उसको प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन अगर उसके अलावा कहीं से आ रहा है ना, तो फिर आप उसको गेन। यही बस बेसिक डिफरेंस था बेटा, जितना यहाँ पे इन्होंने लिखा है, अरे जितना यहाँ पे मामला लिखा हुआ उसको मैंने आपको बहुत ही क्लियर वे में समझा दिया। ठीक है, यही बेसिक डेफिनेशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको समझा दिया प्रॉफिट और गेन के बीच में क्या डिफरेंस है। चलिए एक गेन का भी एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। जैसे बेटा ये एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है, ये एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है। ये है सेल्स अ पीस ऑफ लैंड दैट इट परचेज 5 years ago फॉर 10 लाख फॉर 15 लाख। द डिफरेंस ऑफ इज द गेन ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एज लैंड इज नॉट द प्राइमरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है बेटा, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या लिखा है। ये एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है। इसका काम है बेटा प्रॉपर्टीज वगैरह में इन्वेस्ट करना। ठीक है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, ये रियल एस्टेट नहीं है, प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्ट वगैरह करता होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनी टाइप सी है। ठीक है, सेल्स अ पीस ऑफ लैंड दैट इट परचेज्ड 5 years ago फॉर 10 लाख फॉर 15 लाख। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करती है। तो बेटा क्या करती है, बताओ, प्रॉपर्टी वगैरह खरीद के प्रॉपर्टी में अपना पैसा लगा के रखती है। बाद में जब प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाएंगे, तब मार्केट में जाके उसको अच्छे भाव में बेच देगी। ठीक है, इसका काम ये नहीं कि ये बिल्डर है, प्रॉपर्टी वगैरह बनाएगा, है ना, वो इसका काम नहीं है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, ठीक है। अब इसके पास बेटा इसने कुछ इन्वेस्ट वगैरह कर रखा था मार्केट में, कितना ये इसने बताया नहीं, हाँ कर रखा है बेटा, 10 लाख रुपए इसने कभी प्रॉपर्टी में लगाए थे। अब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 साल बाद 15 लाख की हो गई है। देखो 5 years ago उसने 10 लाख लिए थे, इसका मतलब आज प्रेजेंट में 5 साल हो गए उसको, तो 15 लाख उसके हो गई। तो 5 साल बेटा
5 लाख का उसमें गेन हो गया। अच्छा, जब उसने इसको मार्केट में बेचा, मार्केट में जब बेटा उसको बेचा ना, तो वो जो 5 लाख रुपए का गेन आया है ना इसको, ये इसको प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है उसकी वो प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है। प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है क्योंकि उसने लैंड बेचा। यहां पे देखो बेटा, लैंड, उसने लैंड बेचा है। अगर यही चीज उसने प्रॉपर्टी बेची होती ना, प्रॉपर्टी, तो उसका बेटा ये प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन लैंड उसने बेचा तो बेटा नहीं, क्योंकि यहां पे ध्यान से देखो, इसने लिखा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट उसका काम है बेटा, जो प्रॉपर्टीज होती है बनी हुई है ना, बिल्डिंग्स वगैरह हो गई किसी पे, उसमें पैसा लगा के उसको अच्छे भाव में बेचना। ये तो लैंड की बात हो रही है बेटा, लैंड तो खाली जमीन है, उसमें तो कोई प्रॉपर्टी बनी ही नहीं। उसमें अगर उसने प्रॉफिट पैसा वैसा लगा रखा था कभी और उसको बेच दिया, उसमें उसको गेन हो गया, तो उसको हम प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। ये बोल के अरे ये तो प्रॉपर्टी वाली इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इसका तो काम होगा ही लैंड में, नहीं बेटा, इसका ये काम है ही नहीं। इसका काम है प्रॉपर्टी में पैसा लगाना, लैंड में इसका पैसा लगाने का काम नहीं है। तो अगर इस एक्टिविटी से इसका पैसा आ रहा है, तो बेटा इसको हम बोलेंगे गेन। नॉन बिजनेस एक्टिविटी से अगर आपको कोई फायदा हो रहा है, तो उसको गलती से भी प्रॉफिट शब्द मत बोलना बेटा, उसको हम सिर्फ और सिर्फ गेन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यही मैं अगर यहां पे पीस ऑफ लैंड ना बोल के सीधा सीधा बोलता प्रॉपर्टी, तो बेटा ये प्रॉफिट शब्द बन जाता, क्योंकि ये आ जाता है स्कोप में इसकी बिजनेस एक्टिविटी का। इसका काम ही है प्रॉपर्टी बेचना, और बेटा इसने प्रॉपर्टी बेची तो इसका बिजनेस एक्टिविटी के अंदर आ गया। अब आ गया तो फिर आप इसको गेन ना बोल के प्रॉफिट बोलोगे, ठीक है। ये हो गया बेटा, मैंने आपको एक बहुत ही डिटेल एग्जांपल से भी समझा दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, प्रॉफिट बेटा दो प्रकार के होते हैं। अब गेन तो हो गया, बस अब गेन को साइड रखो, इतना ही पढ़ना था, गेन की कहानी खत्म हो गई। प्रॉफिट एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। कौन से? एक होता है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट, और एक होता है नेट प्रॉफिट। ऐसे ही लॉस की भी कहानी है, लॉस भी दो टाइप के होते हैं, ग्रॉस लॉस और नेट लॉस। देखिए, अभी डेफिनेशन मतलब थ्योरी थ्योरी के लिए अभी मैं आपको समझा दूंगा ये क्या होता है, ठीक है, और आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन इन डिटेल इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है बेटा, जो मैं आपको फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट्स के अंदर पढ़ाऊंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना। आपके 11th में बेटा जो फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर है, लास्ट में जो आता है बिल्कुल, वहां पे आपको ये इन डिटेल इसका न्यूमेरिकल पढ़ना है, ठीक है। देखिए बेटा, आप किसी भी चीज को अगर आप देखोगे ना, ग्रॉस को तो अभी आप हटा दो, नेट पे आओ पहले। बेटा जब भी हम एक नेट शब्द सुनते हैं ना, नेट प्रॉफिट, तो नेट से हमको बेटा सीधा माइंड में एक चीज क्लिक होती है कि ये कोई ना कोई चीज, एक अमाउंट पहले होगा, उसमें से कुछ ना कुछ डिडक्ट हुआ है, तब कुछ आया है। तभी तो बेटा नेट आता है शब्द। हम बोलते हैं ना ये नेट अमाउंट इतना है, मतलब कट कटा के इतना दे दे भाई, अब नेट अमाउंट। तो बेटा जब भी हम नेट वर्ड बोलते हैं, हमारे माइंड में एक पिक्चर बन जाती है, यार मतलब पहले, इससे पहले कोई एक अमाउंट होगा, उसमें से कुछ ना कुछ डिडक्ट हुआ होगा, तब जाके नेट शब्द आया। उसी को तो हम नेट बोलेंगे। मतलब पहले सोचो 1 लाख रुपए था, सोचो आपने 1 लाख रुपए कमाए, सरकार को आपने 10,000 उस पर टैक्स दे दिया, तो बेटा आप यही तो बोलोगे अच्छा कट कटा के फिर कितना मिला, मतलब नेट अमाउंट हमारे हाथ में कितना है? 90,000। अरे आपको सोचो, सैलरी तो 1 लाख की मिली, लेकिन क्या वो पूरी की पूरी 1 लाख सैलरी आपके हाथ में मिली आपको? नहीं, हाथ में तो बेटा पहले सरकार को टैक्स देना पड़ेगा 10,000 का, सोचो, तो आपके हाथ में तो 90,000 आई ना। मतलब ये ग्रॉस अमाउंट है, ये ग्रॉस अमाउंट है। मतलब ऊपर ऊपर से अभी आपकी सैलरी एक्चुअली 1 लाख की है, लेकिन क्या कट कटा के मतलब नेट अमाउंट जो आपके हाथ में आएगा, नेट अमाउंट ये होता है बेटा जो फाइनल अमाउंट होता है, मतलब जो एक्चुअली आपको खाने को मिलेगा, मतलब जिसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ये होता है नेट अमाउंट। तो वो एक्चुअली 90,000 है, क्योंकि कुछ खर्चे वर्चे होंगे जो आप पहले माइनस करेंगे, उस खर्चे के माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा अब आपको, वो आपका नेट प्रॉफिट होगा। मतलब सेम यहीं पे भी बात लगा सकते हैं बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब आपने एक बिजनेस करा, सोचो आपके जैसे केक वाला एग्जांपल ले लेते हैं, आपने बेटा 5 लाख रुपए में, सेलिंग प्राइस है 5 लाख रुपए में बेच दिया, कॉस्ट आपकी आ गई बेटा उसको बनाने में, कॉस्ट प्राइस लग गई 2 लाख रुपए। अब बेटा ये जो 3 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ है ना, 3 लाख का प्रॉफिट, हाँ जी सर, ये प्रॉफिट तो हुआ है, अच्छा गेन नहीं, ये प्रॉफिट है, क्योंकि इसकी बिजनेस एक्टिविटी के अंदर ये फायदा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसको हम प्रॉफिट ना बोल के बेटा हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं इसको। क्यों सर इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट क्यों बोलेंगे? क्योंकि बेटा ये जो 3 लाख का आपको एक्चुअली गेन हुआ है ना, ये आपका अभी पूरा गेन नहीं हुआ। मतलब इसने दो, आप बोलोगे क्यों सर, 2 लाख रुपए का इसने बनाया था, 5 लाख रुपए का बेच दिया, तो 3 लाख उसके हाथ में आ तो गए। बेटा वो 3 लाख अभी सिर्फ आपको दिख रहा है 3 लाख उसके हाथ में, लेकिन एक्चुअली उसके हाथ में भी 3 लाख नहीं आएंगे। क्यों सर? क्योंकि बेटा मेरी बात सुनो, ये जो बेटा 3 लाख रुपए इसने कमाए हैं, क्या इसने ये ये जो इतना बड़ा सेटअप इसने बेकरी का बना रखा है, वो भी तो इसका खर्चा है बेटा। बेकरी का खर्चा बेटा, इसने मशीनरीज वगैरह लगा रखी हैं, उसपे इसका डेप्रिसिएशन का खर्चा है, ठीक है। डेप्रिसिएशन अभी मैं आपको थोड़ा आगे पढ़ाऊंगा क्या होता है, ठीक है। तो
ये बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी का इसका खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी इसको बिजली का बिल पे करना पड़ेगा, इसको पानी का खर्चा पे करना पड़ेगा, है ना? और भी ऊपर नीचे इसको 2-3 खर्चे करने पड़ेंगे बेटा। तो ये सब खर्चे भी तो बेटा आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे, क्योंकि ये 3 लाख का आपने प्रॉफिट तो कमाया ठीक है, लेकिन ये कमाने के लिए आपको कुछ और खर्चे करने पड़े। बेटा जब तक बिजली का वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आप केक क्या बनाओगे? क्योंकि बिजली नहीं होगी तो आपकी मशीन नहीं चलेगी, मशीन ही नहीं चलेगी तो आपका डेप्रिसिएशन नहीं होगा, है ना? तो मतलब कुछ इनडायरेक्ट खर्चे भी आपके होते हैं। इनडायरेक्ट खर्चे, अभी इनडायरेक्ट भी क्या होता है बेटा, वो भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, यहां नहीं पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी आपको ऐसा लग रहा है बेटा आपने 3 लाख रुपए कमा लिए, लेकिन वो एक्चुअली आपके हाथ में भी 3 लाख नहीं आएगा। इस 3 लाख में से बेटा पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, फिर आपको पानी का बिल देना है, ठीक है? फिर आपको मशीनरी का डेप्रिसिएशन उस पर लगाना है ना? ऐसे ही बहुत सारे 2-3 खर्चे बेटा आपको देने पड़ेंगे। अरे इंप्लॉइज भी तो रखने होंगे आपको। अरे बेटा आपने सोचा आपकी अच्छी खासी बेकरी, आपने इंप्लॉइज भी तो रखे होंगे, इंप्लॉइज को सैलरी नहीं दोगे, फोकट में काम थोड़ी ना करेंगे वो, तो इंप्लॉइज को सैलरी दोगे। तो बेटा ये सब खर्चा करने के बाद अब जब आपके पास कुछ बचेगा, उसको बेटा आप बोलोगे क्या? सोचो इन सबको खर्चा करने के बाद आपका थोड़ा ये इलेक्ट्रिसिटी, पानी, सैलरीज, डेप्रिसिएशन का खर्चा मान लेते हैं 2 लाख रुपए लग गया। अरे भाई साहब 2 लाख रुपए के आपके खर्चे लग गए बेटा, उसको एक्सपेंसेस बोलते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब ये जो फाइनल अमाउंट बचेगा ना, ये है आपका फाइनल अमाउंट, फाइनल प्रॉफिट, इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब सीधा प्रॉफिट जिसको अब आप यूज कर सकते हो, मतलब ये फाइनल प्रॉफिट है। इसके बाद अब आपको इस पे से किसी को खर्चा देने की जरूरत नहीं है, ये आपका पूरा प्रॉफिट है, आप इसको खा सकते हो 1 लाख रुपए, ठीक है? ये होता है नेट प्रॉफिट। चलो ठीक है, हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट मैंने समझा दिया, नेट प्रॉफिट हो गया, ओके जी। अब क्या बचा? लॉस मैंने आपको बता दिया बेटा, ठीक है? प्रॉफिट बता दिया, गेन बता दिया, लॉस बता दिया, ठीक है? ऐसी ही लॉस की भी यही कहानी है। लॉस में बेटा यही होता है, ग्रॉस लॉस मतलब आपको लगता है आपका इतना लॉस हो गया, लेकिन एक्चुअली वो अभी इतना लॉस नहीं है, अभी उसमें और भी खर्चे आपको देने बाकी हैं। जैसे सोचो बेटा, ये कहानी थोड़ी उल्टी कर देते हैं, ये कहानी उल्टी कर देते हैं, ये हम कर देते हैं जैसे, है ना, यहाँ पे ये हम कर देते हैं 2 लाख रुपए और ये कर देते हैं हम 5 लाख रुपए, तो बट ऑब्वियस है बेटा आपका यहाँ पे लॉस आ गया, यहाँ पे लॉस आ गया ना। 5 लाख रुपए बनाने में लेके बेच 2 लाख में दिया तो 3 लाख का घाटा हो गया। अच्छा ये 3 लाख का घाटा भी पूरा घाटा नहीं है, आप सोच रहे हैं यार चलो 3 लाख का घाटा हुआ तो क्या कर सकते हैं, ये भी पूरा घाटा नहीं है, अभी इसमें और भी खर्चे हैं। अरे बेटा अभी सैलरी पे करनी है, डेप्रिसिएशन का खर्चा लगाना है ना, तो वो भी करो, तो 2 लाख रुपए का खर्चा वो हो गया, तो टोटल घाटा कितना हुआ? एक्चुअली जो आपको देना पड़ेगा घाटा आपको जो हुआ वो 5 लाख हुआ। मतलब आप क्या सोच रहे थे सर, यहाँ यहाँ तक 3 लाख का होगा, लेकिन अभी तो ये खर्चे डेबिट ही नहीं करे, तो जब इसको डेबिट करोगे तो आएगा 5 लाख का घाटा। तो बेटा यही होता है नेट, मतलब ग्रॉस और नेट में बिल्कुल वन वर्ड में बोलूं तो ग्रॉस का मतलब आपको अभी बस ऊपर ऊपर से मिल रहा है, मतलब आप सोच रहे हो यार मैंने इतना कमा लिया, वाह मजा आ गया, लेकिन एक्चुअली में आपके हाथ में तो नहीं आया ना। जो प्रॉफिट फाइनल आपके हाथ में आए, जिसको खा सकते हो, उसको नेट बोलते हैं। और ग्रॉस मतलब अभी बस इतना देख देख लो भाई, इतना तुमने कमा लिया, लेकिन एक्चुअली तुम्हारे हाथ में अभी इतना नहीं आएगा, हाथ में तो तुम्हारे तब आएगा जब हम कुछ खर्चे और डेबिट कर देंगे। बेटा फॉर एग्जांपल आपके पापा अगर वर्किंग है, उनको सैलरी मिलती है, सीधी बात देख लो, वो बोलते भैया हमारी सैलरी इतनी है, लेकिन बेटा वो सिर्फ ऑन पेपर है सैलरी, ठीक है? उसके बाद सरकार को टीडीएस उनका कटता होगा, है ना, टीडीएस कटेगा मतलब टैक्स कट जाएगा उसमें से, ठीक है? उनका कुछ उसमें ग्रेचुटी क्या कहते हैं, पेंशन के लिए कॉन्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बेटा ये दुनिया भर के खर्चे डेबिट माइनस करने के बाद ऑन हैंड फिर सैलरी उनको मिलती है, वो डिफरेंट होती है, वो ग्रॉस सैलरी होती है। हाथ में जो आपको खाने के लिए मिलेगी वो है बेटा आपकी नेट सैलरी, ठीक है? ये ग्रॉस और नेट का चक्कर है, ठीक है? यही फिर बेटा प्रॉफिट के साथ भी हमारा काम चलता है। तो मैंने आपको बताया बेटा प्रॉफिट, गेन और लॉस, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में बेटा हम अपना परचेजेस और सेल्स, आपको मैं बताऊंगा कि परचेज क्या होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है। अच्छा इसका दूसरा नाम भी होता है रिटर्न आउटवर्ड, जो आप देख सकते हैं, ये बेटा बहुत बार आ चुका है सीबीएसई के द्वारा, ठीक है? बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है रिटर्न आउटवर्ड, परचेज इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, पता नहीं क्या गया। बेटा मैं आपको एक बहुत सिंपल ट्रिक बताऊंगा, इसमें याद नहीं करना है, रटना नहीं है बेटा, लॉजिक से ही बताऊंगा, ठीक है? वो आपको मैं पिछली क्लास नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये सब बेटा आपको, ये जितना भी मैंने आपको बताया ना, ये आपको स्टडी मटेरियल से बताऊं, एक बार रीडिंग जरूर करनी है, ठीक है? आपका जो भी आप स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हो बेटा, जो भी आपके स्कूल के द्वारा दिया गया है, आपको बेटा एक बार उसकी रीडिंग करनी है, उनके एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, ठीक है? इससे क्या होगा ना, आपको एक टेक्निकल नॉलेज भी आएगी आपके पास कि क्या अच्छा बुक में क्या लिखा हुआ है, इसमें और भी कोई चीज एक्स्ट्रा में पड़ी है या नहीं, ठीक है? तो आपको एक बार वो पढ़ना है। चैनल को बेटा आप सब्सक्राइब करिए, ऊपर आपको क्यूआर कोड दिख रहा होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप इस ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है?
तो बेटा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।